ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, खुद खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, स्थायी शांति तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरानी नौसेना ने यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। खबर इस वक्त है कि ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। बड़ी खबर यह है इसमें कि भारतीय जहाज पर फायरिंग केस में किया गया है तलब। हॉर्मुज से गुजरने के दौरान ही की थी फायरिंग। और इसी के साथ ही पूरा अरब युद्ध की आग में जल रहा है और व्हाइट हाउस से झूठ के गोले दागे जा रहे हैं। ट्रंप के बड़बोलेपन ने दुनिया को बड़े संकट में झोंक दिया है। हॉर्मुज से ईरान की नाकाबंदी हटने को ट्रंप अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे थे। वो 18 घंटे भी नहीं हुए हैं और उनकी वो जीत खाक हो गई है। हॉर्मुज खुला ही नहीं, बल्कि ट्रंप के बड़बोलेपन ने उन्हें फिर से उस रास्ते को बंद करने पर मजबूर किया। ईरान ने ट्रंप के साथ झूठों की धज्जियां उड़ा दी है। न परमाणु समझौता हुआ, न नाकाबंदी हटी। ट्रंप के क्रेडिट की भूख की वजह से हॉर्मुज एक बार फिर एपिसेंटर बन गया है। 18 घंटे के बाद फिर से हॉर्मुज में ट्रैफिक जैम है, जिससे तेल संकट बढ़ने के आसार हैं और साथ ही इस्लामाबाद वार्ता के दूसरे चरण पर ही बादल संकट के मंडराने लगे हैं। पहला संकट वार्ता पर मंडरा रहा है। अब इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा चरण रुक सकता है। दूसरा संकट है, अगर वार्ता रुकी तो युद्ध विराम टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तीसरा संकट है, अमेरिका ईरान में सबसे भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। चौथा संकट है, अरब देश युद्ध में शामिल हो सकते हैं। पांचवा संकट है, लेबनान में लागू युद्ध विराम हट सकता है। ट्रंप का मिथ्या शास्त्र सामने आ चुका है। घंटे में 7 बार झूठ बोलने वाले ट्रंप बेनकाब हो चुके हैं। खुद ईरान ने इसकी पोल खोली है। आपको दिखाते हैं वो 7 झूठ कौन से हैं। ट्रंप का पहला झूठ है हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी करने को लेकर, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच आपको हम बता दें कि ट्रंप का ये मिथ्या झूठ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी हुई है और उसके बाद जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा जो झूठ है वो है ईरानी जहाज़ों को रोक दिया गया है, जबकि ईरानी जहाज़ हॉर्मुज में आसानी से पहुंच रहे हैं। ट्रंप का तीसरा झूठ है सी माइंस हटाने का ऑपरेशन आरंभ कर दिया गया है, जबकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। चौथा झूठ है ट्रंप का ईरान समझौते के लिए तैयार है, जबकि ईरान अभी प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है। पांचवा झूठ ट्रंप ने बोला ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है, जबकि ईरान ने कोई बयान नहीं दिया। छठा झूठ ट्रंप ने कहा ईरान मिसाइल प्रोग्राम रोकने पर सहमत हो गया है, जबकि सातवां झूठ है कि ट्रंप ने कहा था कि वो इस्लामाबाद वार्ता में जाएंगे, जबकि अभी वार्ता पर ही सस्पेंस है। ट्रंप ने कहा था ईरान ने औपचारिक रूप से सहमति दी है कि वो दुनिया के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोल देंगे और इसे फिर कभी बंद नहीं करेंगे। अब इस रास्ते का उपयोग दुनिया को डराने या हथियार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। ये दुनिया के लिए एक शानदार और ऐतिहासिक दिन है। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी ध्वस्त हो गई है क्योंकि ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है। हॉर्मुज में अमेरिका नाकाबंदी नहीं कर पाया है। अभी भी ईरानी शिप हॉर्मुज पार कर रहे हैं, जो हॉर्मुज से ओमान स्ट्रेट में दाखिल होते दिख रहे हैं, जबकि ओमान खाड़ी से अमेरिकी शिप दूर खड़े हुए हैं। और इस बीच ईरान लगातार धमकी दे रहा है ईरानी शिप पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ईरान ने सी माइंस नहीं हटाई हैं, सिर्फ वो अपने सहयोगी देशों को रास्ता दे रहा है। उन्होंने उसी अंदाज में एक के बाद एक 3 बयान दिए, जिसमें कहा ट्रंप ने हॉर्मुज पर दुनिया को झूठ बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के किस्मत का फैसला होने में अब महज 100 घंटे बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से सीधा पैगाम भेज दिया है, या तो परमाणु समझौता होगा या फिर ईरान पर आसमान से आग बरसेगी। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने चुनौती है उस ईरान के अभेद्य किले की, जो ग्रेनाइट की चट्टानों के नीचे 2000 फीट गहराई में है। नाम है पिकेक्स माउंटेन। ईरान का वो परमाणु किला है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां अपनी स्पेशल फोर्सेस को जमीन पर उतारने का मन बना चुके हैं? इस तनाव की सबसे बड़ी आग जल रही है हॉर्मुज स्ट्रेट में। ईरान इसे टोल गेट बनाने की कोशिश कर रहा है। व्यापारिक जहाजों की नाकाबंदी फिर लागू कर दी गई है।
ईरान के इस कदम से दुनिया की अर्थव्यवस्था की उम्मीद हिल गई है। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने के डर से बाजार में हड़कंप है, लेकिन बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जवाब उससे भी कहीं ज्यादा डराने वाला है। और ये है पिकैक्स माउंटेन, ईरान का सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी परमाणु किला। सबसे ऊपर ऊंची पहाड़ी, लेकिन परमाणु ठिकाना इसकी 4 परतों के नीचे छिपा है। ऊपरी सतह के ठीक नीचे मोटी और बेहद मजबूत ग्रेनाइट की परत, जो किसी भी बम के असर को रोकने की पहली ढाल है। इसके नीचे आइए सैन्य ठिकाना, जहां सुरक्षा, निगरानी और ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं, यानी यहां तक पहुंचना ही एक युद्ध के बराबर है। और सबसे नीचे पिकैक्स का परमाणु केंद्र, जहां संवर्धित यूरेनियम और उससे जुड़ी गतिविधियां होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्डो से करीब 2000 फीट ज्यादा गहराई में है, यानी अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को अब तक इस जगह पर प्रवेश नहीं मिला है और अनुमान है कि यहां करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार हो सकता है। नातान्ज के परमाणु ठिकाने से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर कुह ए कोलंग गज लाखी पहाड़ियां हैं। इन्हीं को दुनिया पिकैक्स माउंटेन कहती है। इन पहाड़ियों के नीचे नातान्ज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जुड़ा एक बड़ा परमाणु ठिकाना अमेरिका की बमबारी से बच गया, क्योंकि GBU-57 जैसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से इस ईरानी किले को आसमान से भेदना नामुमकिन है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 970 पाउंड से ज्यादा, यानी करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। रिपोर्ट है कि इसका बड़ा हिस्सा इसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी माना है कि इस साइट पर IAEA को कभी जाने नहीं दिया गया, जिससे संदेह और गहरा गया है। युद्ध का दूसरा चरण और डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े ऑप्शन, जो तय करेंगे कि ईरान पर दबाव कैसे बढ़ेगा। पहला विकल्प है पिकैक्स, जहां पहाड़ियों के बीच छिपे परमाणु ठिकाने तक पहुंचने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही एक रास्ता माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरेंगे और संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का ऑपरेशन चलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है होर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां ईरानी द्वीपों पर दबाव बनाकर समुद्री नियंत्रण हासिल करने की राजनीति है। इसके लिए ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना उतारी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है खर्ग द्वीप, ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र, जहां कमांडो ऑपरेशन के जरिए आर्थिक दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की कोशिश की जा सकती है। यानी 3 रास्ते, 3 मोर्चे, लेकिन लक्ष्य एक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी रणनीतिक ताकत को खत्म करना। ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में बनी वार्ता की जमीन सूनी पड़ी है। घरेलू मैदान पर अपना स्कोर बढ़ाने के लिए ट्रंप ने जितने दावे किए, उन्हीं दावों ने डील के लिए ईरान को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया और अगले दौर की भी वार्ता रद्द कर दी गई। लेकिन इसका असर क्या होगा? जंग के मोर्चे पर खड़े दोनों पक्षों में से कोई एक झुकेगा या फिर विनाश होगा? जवाब इस रिपोर्ट में। दूसरा चरण, जंग के आसार, ईरान का वार्ता से इनकार। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ईरान US के बीच सीक्रेट डील हो रही है? और ये डील अगर नहीं हो पाई तो क्या होगा? ट्रंप ने पोस्ट लिखा कि हम जीत हासिल करने के बहुत करीब हैं। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत है, वो संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर भी सहमत है। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से जंग होगी, जिसमें दावा हुआ कि ईरान को उसका संवर्धित यूरेनियम सौंपने के बदले $20 बिलियन का फ्रोजन फंड जारी हो सकता है, जिसमें लिखा गया कि परमाणु मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। ईरान को संवर्धित यूरेनियम के बदले कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। ईरान का इनकार, संवर्धन करना अधिकार। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान को शांतिपूर्ण संवर्धन का अधिकार है। ये किसी देश का तोहफा या रियायत नहीं है, जिसे किसी के दबाव में वापस लिया जाएगा। ईरान परमाणु मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। ईरान के साथ कूटनीति पर ट्रंप ने कई बड़े दावे करने के बाद ये बताने की कोशिश की है कि वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान परमाणु संवर्धन 20 साल तक रोकेगा। वहीं 450 किलो संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका को सौंप देगा और वार्ता जब तक खत्म नहीं होगी, होर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी रखेगा। यही नहीं, उन्होंने वार्ता की मेज पर ईरान को लाने
के लिए लगातार अमेरिका को इसकी जीत बताया है, लेकिन ट्रंप ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं क्योंकि धमकी से ही कूटनीतिक गुंजाइश खत्म हो गई है। ट्रंप दबाव डालकर समझौता थोपने वाले रुख पर अब भी अड़े हैं। यही नहीं, जिस लेबनान में युद्ध विराम के बाद ईरान ने होर्मुज खोला, उस पर भी ट्रंप स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और इसीलिए ईरान में इस आशंका ने जन्म ले लिया है कि उनका नेतन्याहू पर नियंत्रण ही नहीं है। और रुख ये है कि युद्ध विराम के लिए ट्रंप की मांगे बहुत ज्यादा है। ट्रंप की ज्यादातर मांगे ईरान के हित में नहीं हैं, इसलिए ट्रंप की नाजायज मांगों पर समझौता नहीं होगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है वो उसे वापस लेकर ही रहेगा और इस यूरेनियम के लिए ईरान को कोई भुगतान भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान यूरेनियम न सौंपने की जिद पर अड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 60% संवर्धित यूरेनियम की कीमत आज $1.5 लाख प्रति किलोग्राम है और इस हिसाब से ईरान के पास मौजूद 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की बाजार में कीमत $66 मिलियन है और अगर ब्लैक मार्केट में इसकी 60% संवर्धित 450 किलो यूरेनियम की कीमत को आंका जाए तो ये आंकड़ा पहुंचेगा $4 से $5 बिलियन तक, जिसे ट्रंप बिना किसी आर्थिक डील के हथियाना चाहते हैं। वार्ता का मंच बनाने के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। ईरानी प्रतिनिधि मंडल को इजरायली खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा का दिखावा किया। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के लिए 24 लड़ाकू विमान लगाए गए। इस्लामाबाद में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। इसलिए ट्रंप पूरी और मुकम्मल जीत का दावा कर रहे हैं, तो ईरान सहमति न बनने की सच्चाई दुनिया को दिखा रहा है। इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा चरण होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो वहीं लेबनान फ्रंट सुलगने का डर बेहद ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध विराम को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इजराइल यहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर सकता है। दरअसल माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए लेबनान पर हमले की हरी झंडी दे सकते हैं, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए मजबूर किया जा सके। रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल एक बार फिर लेबनान पर हमले शुरू कर सकता है, जिसकी वजह है ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना। ट्रंप नेतन्याहू को एक बार फिर लेबनान पर हमले की छूट दे सकते हैं, ताकि ईरान पर हॉर्मुज खोलने का दबाव बनाया जा सके।